हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं फिर से एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे महासंग्राम यानी सीटेट 2022 के लिए जो हमारा महासंग्राम चल रहा है प्रश्नों का, उसके अगले सेशन में, यानी ये हमारा सेशन नंबर 9 है। इससे पहले 8 सेशन हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले, क्योंकि वो सभी वीडियो हमने उस पे बनाए हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीटेट के वो प्रश्न हैं जो पहले पूछे गए हैं, उसको लेके ये महासंग्राम चलाया जा रहा है प्रश्नों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना प्रश्नों का सीरीज महासंग्राम। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में ही एक बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर ले ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले यानी इस 9वें सेशन के पहले प्रश्न के साथ। और हमारा पहला प्रश्न है, ये वो प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। और हमारा पहला प्रश्न है, तो प्रश्न क्या कहता है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम या फिर साहचर्य का नियम। तो क्या है कक्षा शिक्षण में प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए नियम पर आधारित है। कौन से नियम पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तत्परता का नियम। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। क्या कर रहा है प्रश्न? ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है। किसकी प्रमुख भूमिका होती है? ऑप्शन है उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता या उद्दीपन की विश्वसनीयता, और एक ऑप्शन यह नीचे आ गया है, क्या है? उद्दीपन की सक्रियता। तो ध्यान आकर्षित होने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? वो है 41 का ऑप्शन ए, उद्दीपन की तीव्रता। अगर उद्दीपन की तीव्रता होगी तो आप ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ऑप्शन है शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या फिर प्रेरणा। आप वैसे सोच लिए कि आप किसी बच्चे में कैसे किसी चीज़ के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं आप? उसके लिए किसी चीज़ के बारे में किसी बच्चे में रुचि जगाना है तो आप क्या करते हैं? उसको प्रेरणा देते हैं। क्या देते हैं? प्रेरणा के माध्यम से आप किसी बच्चे में रुचि उत्पन्न करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। फिर है अगला प्रश्न, प्रेरणा या प्रोत्साहन सामान्यतः डैश पाने के लिए दिया जाता है। क्या पाने के लिए दिया जाता है? परिणाम, सोच विचार, अनुक्रिया या फिर अलगाव। तो हम किसी बच्चे में प्रेरणा क्यों देते हैं? ठीक है, वो अनुक्रिया, उसके प्रति क्या करे, कोई क्रिया करे, उसके लिए हम किसी बच्चे में प्रेरणा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा कि प्रेरणा या प्रोत्साहन सामान्यतः अनुक्रिया पाने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। जब अभिवृत्ति, क्षमता और रुचियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती है। किसको किसको? अभिवृत्ति को, क्षमता को और रुचि को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती है तो इसे कहते हैं, कौन सा शिक्षण कहते हैं? ऑप्शन है लक्ष्य आधारित शिक्षण, तार्किक शिक्षण, मनोवैज्ञानिक शिक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो क्या इस पे क्या दिया? आपकी अभिवृत्ति देखा जाता है, आपकी क्षमता देखा जाता है और आपकी रुचि देखा जाता है। उसके बाद आपको क्या दिया जाता है? उसके बाद आपको शिक्षा दी जाती है। तो इसमें क्या देखा गया? इन तीनों चीज़ों को देखा गया है। तो इसको कहेंगे मनोवैज्ञानिक शिक्षण, यानी कि आपके सभी व्यवहार, अभिवृत्ति, क्षमता और रुचि, सभी व्यवहार को पढ़ के कोई शिक्षण दिया जाता है, उसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक शिक्षण, यानी 44 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 45। शिक्षा की डाल्टन स्कीम के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन प्रमुख होता है? ऑप्शन है छात्र, शिक्षक, मार्गदर्शक या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा की डाल्टन स्कीम के मुताबिक कौन प्रमुख होता है? वो होता है ऑप्शन ए हो जाएगा छात्र, ठीक है। क्या? ऑप्शन ए छात्र प्रमुख होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 46 यानी 46, डैश का विकास शिक्षा के क्षेत्र में एम फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऑप्शन है लैटिन स्कूल, व्यावसायिक स्कूल, किंडरगार्टन या फिर पब्लिक हाई स्कूल। तो किस शिक्षा का कौन सा उन्होंने ये सिद्धांत दिया था, कौन, फ्रोबेल ने। तो फ्रोबेल का कौन सा सिद्धांत है, मतलब किस शिक्षा प्रणाली को उन्होंने दिया था, तो उन्होंने दिया था किंडरगार्टन प्रणाली, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। किंडरगार्टन प्रणाली किसके द्वारा दिया गया है, ये फ्रोबेल के द्वारा दिया गया है। आपको सीटेट में देखिए, आप चूंकि सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, सीटीईटी, ठीक है, सीटेट का एग्जाम सीटेट किसके लिए एग्जाम देता है, आपको ये टेस्ट करता है कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम है कि नहीं। तो इसलिए आपको सारे प्रश्न, जो भी आपके प्रश्न है वो सभी घुमा घुमा के देता है, बहुत घुमाता है प्रश्नों को। तो आपको बस वही आपको ऐसा समझ विकसित करना है कि आप प्रश्न सॉल्व करते समय मतलब सीटेट के प्रश्नों को घुमा के जो दिया गया है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप से आपको विकसित होना है, इस टाइप से आपके प्रश्नों को सॉल्व करने की एबिलिटी आप में विकसित करना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये तो हो गया किंडरगार्टन, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। किसने दिया था किंडरगार्टन प्रणाली, ये दिया था फ्रोबेल ने। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 47। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। ऑप्शन है परिवार, विद्यालय, पड़ोस या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी संस्था है जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक, हस्तांतरण मतलब उसका कुछ चीज़ें उससे ले लेना, कौन सबसे ज़्यादा योगदान करता है। ऑप्शन क्या है, परिवार, विद्यालय, पड़ोस या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवार इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है, और वो कौन कौन सा कारण है। ऑप्शन है दोषपूर्ण शिक्षा, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो क्या कारण हो सकता है कि बालक अगर अपराधी प्रवृत्ति का बन रहा है, अपराधी प्रवृत्ति का विकसित हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा कारण क्या होता है, वो होता है आर्थिक अभाव, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, आर्थिक अभाव। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में अच्छा अनुशासन बनाए रखने के लिए मूलभूत आवश्यकता कौन सी है। ऑप्शन है शिक्षण कौशल, शारीरिक दंड, श्रम विभाजन या शिक्षा का विकेंद्रीकरण। देखिए सबसे पहले तो क्या है, आपको किसी बच्चे को क्या नहीं देना है, दंड नहीं देना है। आप बच्चों को भगवान मान के चलना है। अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो बच्चों को भगवान मानिए और आप अपने प्रश्नों को हल कीजिए, सारे के सारे प्रश्न आपको सही और सटीक जाएंगे। इसलिए आपको किसी बच्चे को किसी प्रकार का दंड नहीं देना है, ठीक है। चलिए ये प्रश्न कर रहा था हमारा कि कक्षा में अच्छा अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या मूलभूत आवश्यकता है। तो सबसे बढ़िया है आप शिक्षण कौशल। अगर आपका शिक्षण कौशल, आपके पढ़ाने का तरीका बेटर होगा, आप अच्छे से बच्चों को हैंडल कर पाएंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, शिक्षण कौशल आपका अगर आपका बेटर है तो आप शिक्षण कौशल के माध्यम से सभी बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और उसको एक अच्छे तरीके से आप अनुशासन बनाए रख सकते हैं शिक्षा के माध्यम से, न कि आप अनुशासन और दंड देकर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो अच्छा अनुशासन बनाए रखने के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है, वो है शिक्षण कौशल, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। छात्र भोजन के मुख्य अवयवों की सूची बना सकते हैं, यह शिक्षण के किस उद्देश्य को इंगित करता है। ऑप्शन है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग या फिर मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ए, किसको, ज्ञान, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास है जिनकी सहायता से वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करता हुआ अपनी संभावित उन्नति को प्राप्त करता है। क्या है कि शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास है जिसकी सहायता से वह अपने वातावरण पर नियंत्रित करता हुआ संभावित उन्नति को प्राप्त करता है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है, यानी किसने ये कहा है, ये लाइन आपको बताना है। ऑप्शन है पेस्टालॉजी की, लिंग्रेन की, जॉन डीबी की या फिर क्रो एवं क्रो की। तो शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास है
जिसकी सहायता से वो अपने वातावरण पर नियंत्रण करता हुआ संभावित उन्नति को प्राप्त करता है। ये लाइन कहा है जॉन डीवी साहब ने, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है। क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है? ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, जॉन डीवी, क्रो एवं क्रो, या फिर स्किनर की। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है। ये लाइन कहा था स्किनर साहब ने, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण तथा अध्ययन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। जिसमें छात्र शिक्षण तथा अध्ययन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है? ऑप्शन है जॉन एफ टेवर्स, जॉन डीवी, क्रो एवं क्रो, या पेस्टोलॉजी की। ठीक है, तो ये किसने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान का वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण तथा अध्ययन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है? ये कहा था ऑप्शन ए जॉन एफ ट्रेवर्स ने। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 53 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसलिए स्क्रीन पर इसे छोटा करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता नहीं है? यानी आपको नहीं वाला आंसर देना है, निगेटिव का आंसर देना है। प्रश्न क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए निगेटिव हो जाएगा। देखिए अब पढ़ते हैं हम ऑप्शन क्या है इसका। ठीक है, चलिए। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को विद्यार्थियों की विशेषताओं एवं उसके विकास का ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को उचित अध्यापन विधि के चयन में सहायता नहीं करता। हमने कहा था कि प्रश्न निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, आंसर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। और निगेटिव यहाँ आ गया ना, क्या कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को उचित अध्यापन विधि के चयन में सहायता नहीं करता। बिल्कुल गलत है। क्या करता है, ये करता है। अगर आप शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से किसी बच्चे के बारे में जानते हैं, सब कुछ जान लेते हैं, तो आप उसी के अनुसार उसे पढ़ाएंगे कि क्या में रुचि है, किस चीज़ में रुचि नहीं है, उसके सारे चीज़ों को आप जान जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपके शिक्षण प्रणाली में मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि मदद नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चूंकि निगेटिव प्रश्न पूछा है तो आंसर भी निगेटिव होगा। ऑप्शन इसके लिए सी सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी बच्चे को उचित वातावरण एवं व्यवहार देकर उसे इच्छित दिशा में मोड़ा जा सकता है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा से मिलती जुलती है? ऑप्शन है वुडवर्थ की, कोहलर की, स्किनर की, या फिर वाटसन की। तो किसने कहा था, ठीक है, किसने कहा था कि बच्चे को उचित वातावरण एवं व्यवहार देकर उसे इच्छित दिशा में मोड़ा जा सकता है? यानी कि आप बच्चे को किसी भी तरह में मोड़ सकते हैं, ये किसने कहा था? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी वाटसन। यानी वाटसन साहब ने कहा था कि आप बच्चे को हमें दीजिए और जो आप कहिएगा वो हम बना देंगे। ये किसका कथन था? वाटसन साहब का कथन था। 55 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कोहलर द्वारा चिंपैंजियों पर प्रयोग किया गया प्रयोग किससे संबंधित था? ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा इसे 2 पेज में 1 पेज में कर लेते हैं। ऑप्शन है सूझ से, अंतर्दृष्टि से, अंतर्दृष्टि तथा सूझ से, या उपयुक्त सभी से। तो कोहलर ने जो प्रयोग किया था, ठीक है, कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो किससे किया था? अंतर्दृष्टि तथा सूझ थे। और सूझ भी है, अंतर्दृष्टि भी है, दोनों एक साथ है। तो लास्ट में ऑप्शन डी भी है, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोहलर ने जो चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उस चिंपैंजी का नाम क्या था? तो ये भी याद रखना है कि उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। इसमें उन्होंने टोटल कितने चिंपैंजी यूज किए थे? 6 चिंपैंजी के यूज किया था। साथ ही उन्होंने इस प्रयोग में, ठीक है ना, क्या चीज़ का प्रयोग किया था? बॉक्स प्रयोग। इसमें उन्होंने 2 प्रयोग किया, एक बॉक्स प्रयोग और दूसरा क्या किया था? दूसरा छड़ी प्रयोग किया था। ठीक है ना, अब ठीक है, चलिए आगे चलते। हाँ, एक चीज़, ये जो कोहलर साहब हैं ये गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं, गेस्टाल्टवादी कहे जाते हैं। ठीक है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक या गेस्टाल्टवादी
कहे जाते हैं, ठीक ना। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक है। इनके साथ और भी है, इनके नाम है वर्दीमर कोहलर, वर्दीमर कोहलर, वर्दीमर और कोफक्का, ठीक ना। क्या, कोफक्का, वर्दीमर और कोफक्का, ये भी कहाँ के, जर्मनी के। साथ में वर्दीमर, कोहलर और कोफक्का, ये तीनों गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए अगला प्रश्न है, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है। ऑप्शन है सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यावहारिकता का, या फिर भौतिकता का। तो खेलों के माध्यम से आप बच्चे में कौन सा गुण डाल सकते हैं, वो डाल सकते हैं सामाजिकता का, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया। निश्चित से स्पष्ट, अनियमित, आंशिक स्पष्ट, या उपयुक्त सभी। तो थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का निश्चित एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया था। ऑप्शन है कोहलर ने, फ्रायड ने, रूसो ने, या फिर स्किनर ने, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शास्त्रियों का, यानी शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया था, ये किया था ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रूसो ने किया था, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रूसो ने। चलिए अगला देखते हैं। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, स्वयं की, असाधारण बच्चों की, या उपरोक्त सभी का। तो आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया, आत्मनिरीक्षण मतलब स्वयं की। क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है और बताना है किसके स्थान पर। निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पे, जीवन पर्यंत, या उपयुक्त सभी। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है प्रत्येक स्थान पे, यानी 61 के क्या हो जाएगा, 61 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निश्चित स्थान पे किया जाता है, ठीक ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए निश्चित स्थान पे, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। किसके लिए, संकुचित अर्थ में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था। ऑप्शन है कार्ल सी गैरिसन ने, जॉन डीवी ने, जॉन लॉक ने, या उपयुक्त में से किसी ने नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कि निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था, ये किया था कार्ल सी गैरिसन ने, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र है, शिक्षा का केंद्र कौन सा है। ऑप्शन है शिक्षक, विषय वस्तु, बच्चे, या उपरोक्त सभी। तो शिक्षा का केंद्र है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को केंद्र में रखकर पढ़ाना है। बच्चे को शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है, वो बच्चे हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला है, खेल को ऐच्छिक तथा आत्मप्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है। ऑप्शन है फ्रायड ने, स्टर्न ने, जेम्स ड्रेवर ने, या फिर अरस्तु ने। तो खेल को ऐच्छिक तथा आत्मप्रेरित बताया है किसने, ये बताया था स्टर्न ने, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान, पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यक्रम, या पाठचर्चा। देखिए शिक्षक की तैयारी का आधारशिला क्या होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा ए शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने किस स्वरूप में है। ऑप्शन है बाल्यावस्था में, जवानी में, शैशवावस्था में, या किशोरावस्था में। तो शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने शैशवावस्था में है, ठीक है। 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी शैशवावस्था में है। शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने किस
स्वरूप में है, यह शैशवावस्था में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है क्या है? 67 नंबर प्रश्न। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? ठीक है, कौन सा? बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? ऑप्शन है गेस्टाल्टवाद ने, संरचनावाद ने, मनोविश्लेषणवाद ने, या फिर व्यवहारवाद ने। तो बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था मनोविश्लेषणवाद द्वारा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है कौन सी है? क्षेत्रीय भ्रमण विधि, पर्यटन विधि, प्रयोगशाला विधि, या उपयुक्त सभी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है यह क्षेत्रीय भ्रमण विधि, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 69 सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? ऑप्शन है सामाजिक गतिविधि में, सामाजिक मूल्यों के विकास में, सामाजिक नियमों में, या सामाजिक सुधारों में। तो सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व होता है सामाजिक मूल्यों के विकास में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 69 का ऑप्शन बी सही है। अब है 70 नंबर प्रश्न। सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है कौन सी है? सामाजिक अध्ययन पढ़ाना, आज सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो प्राथमिक कक्षा में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो किस विधि से पढ़ाएंगे? ऑप्शन है कहानी विधि, वाद विवाद विधि, समाजमिति विधि, या उपयुक्त सभी विधि द्वारा। तो किस विधि द्वारा आप सबसे बेटर ढंग से पढ़ा सकते हैं? वो है कहानी विधि। देखिए यहाँ वाद विवाद भी सही है, लेकिन सबसे बेटर कौन सा है? वो है कहानी विधि। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे दोनों वर्ड क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में भी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव क्या है? तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ये वाला है कहानी विधि। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बताया कि यदि हमसे किसी कार्य को करने की तत्परता है हम में, तब हम उसे शीघ्र सीख लेते हैं? ये किसने बताया था? ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, कोहलर ने, या फिर वर्दाइमर ने। तो किसने बताया था? ये बताया था थॉर्नडाइक ने, तत्परता का नियम के तहत। अगर हम किसी काम को जल्दी करना चाहते हैं तो आप जल्दी सीख जाते हैं। ठीक ना, इन्होंने किसमें बताया था? ये बताया था मुख्य नियम के अंतर्गत। ठीक ना, इन्होंने 2 नियम दिए थे, कौन सा? एक मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। ठीक ना, मुख्य नियम में 3 नियम थे और गौण नियम में 5 नियम दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 72 यानी 72। गेस्टाल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग है। ऑप्शन है स्थिति का स्पष्ट संगठन, मनस्तापी बालकों के प्रशिक्षण में, व्यवहार को अपेक्षित रूप देना, या उपयुक्त सभी। तो गेस्टाल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में क्या अनुप्रयोग है? ऑप्शन है उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 73। सक्रिय अनुबंध का निम्नलिखित में से शिक्षा में कौन सा अनुप्रयोग नहीं है? ऑप्शन है व्यवहार को अपेक्षित रूप देना, मनस्तापी बालकों के प्रशिक्षण में व्यवहार को अपेक्षित रूप देना, या फिर ये दोनों लगता है सेम ही पॉइंट ले लिया गया है, व्यवहार को अपेक्षित रूप देना, व्यवहार को अपेक्षित रूप देना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 73 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और सी ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्या है? ए और सी दोनों हो जाएगा। तो 73 का ए और सी ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अध्यापक को चाहिए कि सीखने की प्रारंभिक अवस्था में वह बच्चों की अधिक से अधिक सहायता करे एवं अधिक पुनर्बलन प्रदान करे तथा सीखने की अंतिम अवस्था में न्यूनतम सहायता करे। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है काल्विन के, स्किनर के, सीएल हल के, या फिर गिलफोर्ड के। तो अध्यापक को चाहिए कि सीखने की प्रारंभिक अवस्था में अधिक सहायता करे और अंतिम अवस्था में न्यूनतम सहायता करे। ये कथन है सीएल हल यानी क्लार्क हल साहब का। ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? ऑप्शन है शिक्षकों के, दोस्तों या सहपाठियों के, माता पिता के, या उपयुक्त सभी के। ठीक है, तो किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? वो शिक्षकों के माध्यम से सीखता है, दोस्तों से भी सीखता है, माता पिता से तो सीखता ही है। यानी जब तीनों सही है तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं अगला प्रश्न पे। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोविज्ञानी ने से संबंधित है? ऑप्शन है थ्रस्टन, स्टेनले हॉल से, स्किनर से, या फ्रायड से। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत ये किसने दिया था? ये दिया था स्टेनले हॉल ने, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए SR यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, SR थ्योरी की शिक्षा में निम्नलिखित उपयोगिता है सिवाय। अब इसमें सिवाय पूछ दिया, यानी ये नेगेटिव पूछ रहा है कि किसके बाद है। ठीक है, चलिए इसमें ऑप्शन है, इसमें अभ्यास द्वारा विद्यार्थियों को किसी भी कार्य में कुशल बनाया जा सकता है, इसके द्वारा गलतियों एवं भूलों का निराकरण किया जा सकता है, इसके द्वारा मनोवृत्तियों का विकास किया जा सकता है, या विज्ञान व गणित विषय के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो SR सिद्धांत थ्योरी की शिक्षा में निम्नलिखित उपयोगिता है सिवाय किसके? वो है इसके द्वारा मनोवृत्तियों क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसके द्वारा मनोवृत्तियों का विकास किया जा सकता है। इसके अलावा सभी में किया जा सकता है। किसमें? इसमें अभ्यास द्वारा विद्यार्थियों को किसी भी कार्य में कुशल बनाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। इसके द्वारा विद्यार्थियों की गलतियों एवं भूलों का निराकरण किया जा सकता है, ये भी सही है। और इसके द्वारा विज्ञान एवं गणित विषय के लिए अत्यंत उपयोगी है, ये भी सही है। जो नहीं है वो क्या है? ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर नहीं है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा कि इसके सिवाय। चलिए अगला देखते हैं, और हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, और आज के ये सेशन का अंतिम प्रश्न है। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही आप किस ज़िले से हैं या किस शहर से हैं पूरे देश से, तो आप वो भी कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व देने वाले मनोवैज्ञानिक थे, कौन थे? वर्दाइमर, जेम्स डेवर, रूसो, या प्लेटो। तो अनुकरण को विशेष महत्व देते थे वो थे प्लेटो साहब, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टीचर्स एकेडमी सीटेट स्पेशल क्लास, ये हमारा ऑफलाइन क्लास है जो अभी चलता है मोती चौक सरैया मुजफ्फरपुर बिहार में। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस माध्यम से, इस नंबर के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल है एग्जाम द्वार के नाम से, EXAMDWAR एग्जाम द्वार के नाम से। आप चैनल पे जरूर बने रहें, चैनल पे बने रहें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।